बड़ी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं और इतनी ज़्यादा बड़ी कि पूछे मत, बताने में भी बहुत डर लग रहा है। और डर इसलिए लग रहा है कि निफ्टी 350 पॉइंट से ज़्यादा लुढ़क चुका है, 22,900 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी बैंक जो बहुत कोशिश कर रहा है मजबूत बने रहने की, लेकिन वो होता है ना कि एक मजबूत रहे तो दूसरा उसकी टांग खींच के नीचे कैसे लेता है, ऐसी निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी की टांग खींच रहा है। 51,500 के करीब है बैंक निफ्टी, थोड़ा सा ऊपर। सेंसेक्स में नुकसान लगभग 1000 पॉइंट का होता हुआ दिख रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी गिरावट गहराती हुई दिख रही है। लगभग 4% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स है और मिड कैप इंडेक्स भी 3% नीचे आपको नजर आएगा। डाउ फ्यूचर्स आज रात फिर से अमेरिका में कोई अच्छी तस्वीर नहीं बयां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो और गिरेंगे। 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे दिख रहा है, आपको नीचे दिखेगा करीबन 200-250 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर्स भी। एशिया का मैं देखते ही है, यूरोप आप देखो मत, हाल सब जगह बुरे हैं, देख के क्या फायदा होने वाला है। सही बात है, सब जगह हाल खराब है। लेकिन चलिए सर हमारे मार्केट पे कंसंट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले तो सर ये हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि गिरावट के कारण क्या रहे हैं। देखिए, जब गिरावट बड़ी हो तो कारण भी एक से ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है कि। और आज सुबह हम एक ही चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे थे कि क्यों कल के मुकाबले में आज संकेत ज़्यादा ख़राब है। कल भी आपको पता था ट्रम्प साहब ने टैरिफ का ऐलान किया, उसके बाद से डाउ फ्यूचर्स 800,000 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लेकिन कल अमेरिकी बाजार जरूरत से ज़्यादा गिर गए। जरूरत से नहीं, सॉरी, जरूरत तो मैं क्या बताऊँ कितनी जरूरत थी उनको गिरने की, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा गिर गए, वो कहना ज़्यादा जरूरी। उम्मीद थी 1000 पॉइंट गिरेंगे, उम्मीद थी 600 पॉइंट नैस्डैक गिरेगा, 1600, 1700, 1680 पॉइंट प्रिसाइजली डाउ गिर गया, ठीक है। नैस्डैक आपका 1050 पॉइंट गिर गया। तो सारी की सारी गिरावट कल हमने डाइजेस्ट नहीं की थी, पचाई नहीं थी, डिस्काउंट नहीं की थी। तो थोड़ा तो हमको गिरना उसकी वजह से था। तो अमेरिका के बाजार जरूर से ज़्यादा गिरे, नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि अमेरिका के बाजार बड़े हैं, वो कहते हैं कि बड़े आदमी को झटके कम लगते हैं, है ना, पचा लेते हैं, बड़ा मतलब ताकत होती है इनमें। काय की ताकत तुम्हारे में, है ना, इससे तो बढ़िया हम ही ठीक थे कल। सही बात है ना, हमसे ही सीख लेते। लेकिन उन्होंने हमसे नहीं सीखा, तो हमने उनको देखा। आज हम गिरने की एक बड़ी वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह है कि सिर्फ इक्विटी में कमजोरी हुई हो, बिकवाली हो तो ठीक है, डर का माहौल जो होता है ना, वो सब बहुत ज्यादा खराब है। गिर जाना अपनी आप में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डर के गिरना और ज्यादा खराब है ना। कैसे? इक्विटी गिरा, कच्चा तेल 7% नीचे, सोना चांदी जिसको सेफ मानते वो भी गिर रहा है, मेटल की तो पूछो मत, हाल खराब है। बॉन्ड नीचे आ रहे हैं, डॉलर इंडेक्स, उनकी करेंसी कमजोर, क्या बचा है भाई साहब लाइफ में गिरने के लिए? क्रिप्टो भी गिर गया ये लोग। सिर्फ नहीं गिरे तो एक चीज, ट्रम्प साहब का घमंड वो अभी तक बरकरार है। बाकी सारी चीजें, हर चीज गिरी है, हर चीज नीचे, करेक्ट। तो ये एक और दूसरी चीज। तीसरी चीज जो है, अब चलो ठीक है गिर गए होंगे, कल जरूर से ज्यादा गिर गए, आज तो ताकत दिखाओ। सुबह से 150-200 पॉइंट डाउन फ्यूचर नीचे, जो गिरते गिरते ये भी 300 नीचे। मतलब आज भी रात को हम ये नहीं सोच सकते अमेरिका, अब होने में हो जाए अलग बात है। 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे, 250 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर्स नीचे। अब हो सकता है कुछ और हो जाए, ज्यादा घटे कम घटे, यू नेवर नो। ये 300-400 जो नीचे, 1000 नीचे हो जाएगा, वो बाप रे 380 हो गया। ये बंद करो इसको। कितने गिरते जा रहे हैं हर टिक के साथ, और नीचे और नहीं तो खुलते तो क्या और ज्यादा हो जाएंगे। तो वो एक डर और है। तो आपको यही अगर 200-250 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर होते हैं तो ये लगता है ना भाई चलो 1700 पॉइंट घटने के बाद 200-300 तो बढ़ रहा है कम से कम। बाद में तो रात को जो होना होगा अपने को पता नहीं, उसी सोमवार सुबह देखेंगे। लेकिन ये तीसरी प्रॉब्लम ये। और चौथी प्रॉब्लम जो बड़ी आई है वहीं से अमेरिका से, वो एक बेचारा छोटा सा सेक्टर जो उनके काम का है, खुद अमेरिका के, मेरा फार्मा। क्या जरूरत थी? वो कौन था रिपोर्टर जिसने सवाल पूछा ट्रम्प साहब को एरोप्लेन में घुसते घुसते कि फार्मा पे भी लगाओगे क्या? उनको तो कुछ पूछने वाला चाहिए, वो तो जवाब तो टेढ़ा ही देंगे ऐसे। सही बात है ना, मतलब कोई ऐसा जवाब तो देना ही नहीं उनको कि जो अच्छा हो। हाँ लगूंगा, क्यों नहीं लगूंगा, जल्दी लगूंगा, अलग तरीके से लगूंगा। लोग ये भी गया। आज मूड तो खराब फार्मा की वजह से हुआ। अगर ये खबर नहीं आती ट्रम्प की फार्मा पे टैरिफ, तो सुबह हम संभले हुए थे, ऐसे खराब नहीं थे, है ना। हरे में आने की कोशिश कर रहे थे निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे तो अच्छा खासा तेजी में था, 51-800 भी किया हमने। सो लाइफ ठीक थी एकदम। लेकिन ये जो स्काई न्यूज ने खबर डाली, उसके बाद स्काई से पाताल की तरफ, पाताल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नहीं, खड्डा रसा तल, क्या उसको पता करना पड़ेगा। हाँ, वो उसको पताल के, हे भगवान, कोई तो कॉन्वेंट वाला कोई नहीं है। चलो है, वो सब पताल में गए में अभी। तो चौथा ये फार्मा। और आखिरी जो बड़ा कारण है आज गिरावट का, जो हमारा अपना है,
4 तो बाहर के हो गए, हाँ, आज 5वां अपना है। कल की रिकवरी में मैं सुबह भी आपको बार बार कह रहा था नेहा कि दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, न एफआईज ने खरीदा न लोकल फंड ने, तो खरीदा किसने? करेक्ट। और अगर कमजोर ट्रेडर्स या लोकल ट्रेडर्स इन्वेस्टर टाइप की खरीदे और बड़े इन्वेस्टर्स की खरीदारी ना हो तो यार मूड तो खराब होता है। देखो करेक्ट। कल की रिकवरी जिससे इसको देगा, हाँ अब कल की रिकवरी आप कहने के लिए कह सकते हैं भाई एफआई ने पावर खरीदा, फार्मा खरीदा, है ना, कुछ और लोकल आपके जो सेक्टर बैंक खरीदे हैं, एनबीएफसी खरीदे हैं, बेचे होंगे तो आईटी बेचेंगे, लेकिन नेट नेट भी तो देखना पड़ेगा ना, अल्टीमेटली पैसा आ रहा है कि जा रहा है। करेक्ट। तो कल की रिकवरी में अच्छा 200 करोड़ की मुश्किल से लोकल फंड ने खरीदी, तो गिरावट में वो भी नहीं ले रहे। करेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि इस वजह से भी थोड़ा सा मूड खराब होता है। ये 5 कारण थे जिनकी वजह से आज हम ज़्यादा गिरे पड़े हैं। ओके सर, 23,000 के नीचे हम बहुत समय से निफ्टी समय बिता रहा है, तो क्या लग रहा है मुश्किल है आज 23,000 के ऊपर क्लोजिंग देना? देखो पहली चीज़ तो मुश्किल है, अच्छा। क्योंकि एक तो क्या होता है कि आप आखिरी 15 मिनट आधा घंटे में जाएं थोड़ा, या पहले भी जाएं और वापस ऊपर आ जाएं तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है बचा लेंगे, लेकिन आज है ना कोई इसको ऊपर आने की वापस जल्दी भी नहीं दिख रही। अच्छा मान लो, चलो नेहा जी आपने सवाल पूछा उसके लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन कि 23,000 के ऊपर बंद हो जाते चलो, तो क्या हो जाएगा उससे? कौन सा बहुत फर्क पड़ जाएगा? फर्क सिर्फ इतना है कि 23,000 का लेवल जो है ना थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल ज्यादा है ना, कि 23,000 के नीचे सब हो फिर का असली लेवल जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ 22,800। हाँ करेक्ट, आपने सुबह मेंशन भी किया था। हाँ, 22,800 22,800 23,000 आपकी सपोर्ट रेंज है एक्चुअली। सो मेरा ये समझ है कि इसको होल्ड करना चाहिए। मुझे समस्या ऑफ कोर्स 23,000 के नीचे भी है ही है, लेकिन 22,800 के नीचे बंद होने पर मेरी समस्या बढ़ जाती है लाइफ में। ओके। तो मैं 22,800 के नीचे बंद नहीं देखना चाहता। ठीक है। देखना तो मैं किसी के भी नीचे नहीं चाहता लेकिन 22,800 तो कम से कम बचा ले तो ज्यादा बढ़िया। तो अगर 22,800 के नीचे बंद होगा तो समस्या है, 23,000 के नीचे बंद होने पे थोड़ा मूड खराब होता है। ये रेंज को होल्ड करना चाहिए, करे तो अच्छी बात है। अब आइए बैंक निफ्टी में। हाँ। अगर 51,675 के ऊपर बैंक, वैसे 51,600 के ऊपर ही बंद हो जाएगा तो भी अच्छा, लेकिन 51,675 जो कल के हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो मैं बहुत मजबूत क्लोजिंग मानूंगा बैंक निफ्टी की, तो मजा ही आ जाएगा फिर। ओके। ठीक है, क्यों? 47,000 से जो रिकवरी शुरू हुई बैंक निफ्टी की, 51,607 अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है आपको। ये 1 अप्रैल की शायद, तो वो हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिली है। तो अगर बैंक निफ्टी वापस वहीं पहुंच जाता है 51,607 की, हाँ बिल्कुल, तो फिर आपको क्या चाहिए? फिर मतलब आप एक बेस्ट क्लोजिंग दे रहे हैं इन दिनों की, तो इससे बढ़िया 25 मार्च की, माफ कीजिए 25 मार्च को ये क्लोजिंग आपको मिली थी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। लग रहा है कि अगर थोड़ी भी रिकवरी आई आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में, तो वो बैंक निफ्टी की लीडरशिप से आएगी और बैंक निफ्टी मजबूत क्लोजिंग देगा। कल भी कोशिश की 51,600 के आसपास बंद होने की, आज अगर एक बढ़िया क्लोजिंग मिल जाए तो कम से कम सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ये भरोसा होगा कि निफ्टी जरूरत से ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि निफ्टी का 1/3 हिस्सा बैंक निफ्टी है। और अगर बैंक निफ्टी मजबूत है, अच्छी क्लोजिंग और ब्रेकआउट वाली क्लोजिंग देने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, या जो घिरा पिटा हुआ कॉन्फिडेंस थोड़ा सुधर जाता है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन इसको मिल जाएगा अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर दम दिखा दे। लेकिन सर मिड और स्मॉल कैप बड़ा खून खराबा हो गया सर यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया? अभी तो काफी समय तक संभले हुए थे। देखो बात तो सही है आपकी, काफी देर समझे। देखो कमजोरी के नाम पे तो ऐसा तो है, मिड कैप स्मॉल कैप 3-3% घटना, 4% घटना अपने आप में, लेकिन कोई ऐसा निफ्टी भी कमजोर नहीं है। 350-400 पॉइंट निफ्टी घटता है तो कमजोरी तो निफ्टी में भी है, लेकिन निफ्टी के बाहर शेयरों में गिरावट तेज है, ज्यादा है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा बनते हैं। और यही वजह कि ये दोनों इंडेक्स आपको ज्यादा कमजोर दिख रहे हैं। क्यों? आज शुरुआत किसने की गिरावट की? फार्मा शेयर ने, और फार्मा में ज्यादा मिड कैप शेयर है आपके पास, तो मिड कैप फार्मा औरोबिंदो से लगाकर लाइन नीचे ग्रेन्यूल से लेकर सब जो लोरस वरस, ये जब गिरना शुरू करती है, ये सारे मिड कैप इंडेक्स के हिस्सा है। तो इसलिए एक तो वो, तो वहां से नई बिकवाली शुरू हुई। दूसरी बिकवाली कहां से आई? उन सेक्टर से आई जिनके ऊपर पहले ही टैरिफ लगा हुआ था। तो कल हम भूल गए इनको, कल क्या गरम गरम मामला था, नया किस पे है, नया किस पे है। तो मेटल ऑटो इसमें तो पहले से लगा हुआ है, इसको क्या देखना है? कल नहीं देखा, आज देख रहे हैं। आज मेटल भी गिर गया, ऑटो और ऑटो इंडस्ट्री आज। फार्मा का तो चलो ट्रम्प साहब ने बोला इसलिए गिरा है, लेकिन बाकी दोनों तीनों सेक्टर जो कल नहीं घटे थे, जिसपे पहले से ड्यूटी लग चुकी थी 25% की, उसको गिरने की क्या जरूरत थी? वो आज गिरे। और यही बात है ना, बाजार के, अब आप क्या लड़ोगे, क्या झगड़ोगे? बाजार की मर्जी, कब गिरे? कल गिरना, नहीं गिरे, आज गिरे। सो ये वजह है। अच्छा रहा सवाल का आईटी का, तो आईटी तो कमजोर था, कमजोर है, रहेगा।
ये मैंने नहीं बोला, ये आपने बोला है। क्योंकि आपने रिकमेंडेशन दी थी इसलिए याद है। हाँ, तो मजा नहीं है, मतलब कुल मिला के खराब ही है। ठीक है सर, कोई ऐसे सेक्टर हैं जहां पर अभी भी उम्मीद है, और अगर है तो कौन से और क्यों? है ना? हाँ। बिल्कुल है। दो चीजें हैं। पहला तो वो सेक्टर जिसको कच्चे तेल की गिरावट से फायदा होता है, हमारा फेवरेट वही है। देखो, पैसे बने ना बने, थोड़े उसमें सेफ्टी ज्यादा है, करेक्ट। गिरने में कम, बढ़ने में आगे। कच्चे तेल की गिरावट से फायदा किसको होता है? तेल कंपनियों को होता है, ऑयल एंड गैस। आई मीन तेल कंपनी में ओएनजीसी मत रख लेना, एचपीसीबी, आईओसी काइंड ऑफ। ओएमसीस। हाँ। पेंट कंपनियों को फायदा होता है एशियन, बर्जर टाइप के। और तीसरा फायदा होता है एविएशन, जैसे कि इंडिगो। उसमें भी खाली इंडिगो अकेले है, बाकी मत जोड़ लेना आप। तो ये एक थीम है जो मजबूत था और रहेगी। दूसरी थीम हमारी जो मजबूत है वो है जिनकी कंपनियों का कारोबार सिर्फ भारत में है। ओके। भारत से बाहर कोई का लेना देना नहीं है, वो कंपनियां थोड़ी सी बेहतर हो, स्पेशली अमेरिका से कोई लेना देना नहीं हो। तो इसलिए जैसे आपके कौन सी हो गए, फूड प्लेटफॉर्म कंपनियां हो गई, बैंक एनबीएफसी हो गए, है ना, ये तो वहां जाके कुछ करेंगे नहीं। तो जो अमेरिका से जैसा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़े समय तक है ना वो सेल ग्लोबल बाय लोकल टाइप का काम चलेगा। ओके। मतलब मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा कि ग्लोबल गुड्स हाँ। लोकल गुड्स खरीदे। जिन कंपनियों का ग्लोबल बिजनेस है वो अनटचेबल रहेंगे, क्योंकि एक बेचारा अकेला फार्मा था, वो भी आज बैंड बज गए। सो मतलब रिस्क सब जगह है, सेफ कुछ भी नहीं है जिसका बिजनेस बाहर है। करेक्ट। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं तो ओवर रिएक्शन। अब ओवर रिएक्शन या अंडर रिएक्शन आप और हम कौन डिसाइड करेंगे? करेक्ट। करेक्ट। पूरे साल, इस साल की शुरुआत से 15% ऑन एन एवरेज फार्मा स्टॉक गिर चुके हैं। आज की गिरावट मिला के देखो तो 20 से 25% फार्मा गिर गया। फार्मा करेक्शन मोड में जा रहा है, जो सबसे मजबूत सेक्टर है, तैयारी कर रहा है। तो इसलिए क्या, बाहर का बिजनेस करने वाला कोई बिजनेस सेफ नहीं है। आप ये कॉलर ऊंची करके नहीं कह सकते नहीं गिरेगा, कोई भी गिर सकता है, लेकिन लोकल में सेफ्टी है। एक, कम गिरेंगे तो, और रिकवर होने में फास्ट रहेंगे। सो फोकस, अगर जब भी लेने का मन करे, पावर खरीदो, लोकल आपके जो कंपनियां हैं, प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं, वो खरीदो अगर आपको ठीक लगे तो। एनबीएफसीज खरीदिए, बैंक्स खरीदिए, जिनको अमेरिका की स्टोरी से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस वही लीजिए। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी बनती हुई और अगले 1.5 घंटे में हम देखेंगे कि मार्केट का मूड मिजाज कैसा रहता है। लेकिन सर, आपसे ही पूछना चाहूंगी, जिस तरह का मार्केट का मूड मिजाज, अब जरा बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? नेहा, अभी तो स्ट्रैटेजी फेल हो गई है। 23,000 टू 23,300 एक ऐसा बैंड था जो कि लगता था कि बार बार जो टैरिफ की बात हो रही है, जैसे हमने उस दिन बात की कि मल्टीपल टाइम सेम चीज पे मार्केट नहीं गिरना चाहिए, बट जिस तरह की सिवियरिटी आई है टैरिफ से, और उससे ज्यादा जो डैमेज मार्केट में हुआ है, इंडेक्स में डैमेज होता ना तो भी एक था कि एक सेक्टोरल डैमेज होगा, आईटी का होगा या किसी और का होगा, कुछ का हो सकता है। और कल हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉक सेक्टर्स थे जो इतना अंडर परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, बट नेहा जो आज डैमेज हुआ है ना, तो और ये 23,000 भी टूट गया। सो अब तो, और जिस तरह की ब्रेड नेगेटिव हुई है, मतलब आप देखिए आरईसी, पीएफसी, हिंड कॉपर हमारे को अच्छा लग रहा था, मतलब रिजिलियंस भी दिखा रहा था कि उस न्यूज के बाद भी, लेकिन आज जिस तरह का डैमेज हुआ है और जो एक सेफ हेवन लगता था फार्मा, उसमें जिस तरह का हुआ, जिसने एक फ्रेश ट्रिगर दे दिया है, तो अब नेहा ये तो मार्केट अब मतलब अब कहीं पे भी जा सकता है। अभी इस वक्त तो मतलब ये नो ट्रेड जोन में हो गया है। वॉलिटिलिटी इतनी रहेगी विद नेगेटिविटी कि आप देखिए इस पैनिक में, जनरली जो एक थंब रूल होता है या जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं कि बहुत पैनिक में हो, आसपास सब कुछ ब्लड बाथ दिख रहा हो तो बेचना नहीं चाहिए, तो बेचना है नहीं, लेकिन लेने में सब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं, तो लेने का भी कोई लॉजिक नहीं दिखता। नेहा, मुझे लगता है कुछ टाइम वॉच करना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह के टैरिफ्स लगे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, या अगले दिस कीप अनफोल्डिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, और मुझे लगता है कि हम जो स्टॉक मार्केट में हमें रोज कंक्लूजन चाहिए, उसी वक्त कंक्लूजन चाहिए। 100 पॉइंट ऊपर होता है तो लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, 100 पॉइंट नीचे होता है तो प्राइस इन है, 300 पॉइंट नीचे आ गया तो हमारी जान निकल गई है। तो मतलब ये बहुत डिफिकल्ट मार्केट हो गई है। तो जिस तरह का जो ब्रेथ वीक हुआ है ना, वो उसने एक बहुत बड़ी वीकनेस दिखाई है। और जो ओवरऑल मार्केट का भी कॉन्फिडेंस था कि नहीं कहीं बॉटम फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि पिछली बार जो 21,900 22,000 से पलटा था वो बात अलग थी। अब अगर 22,000 जाएगा तो डैमेज बहुत सीवियर होगा। तो नेहा, मुझे लगता है कि पोजीशन बहुत हल्की रखनी चाहिए। नेगेटिव्स तो हम सबको पता ही है, लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या आएंगे, आई थिंक इट इज टू अर्ली टू कंक्लूड, और वो कंक्लूजन की जल्दी नहीं करनी चाहिए अब। बिल्कुल, चलिए, तो अभी यहाँ पर फिलहाल क्लैरिटी बनती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन क्लैरिटी सुमित जी के मन में है, क्योंकि आया है बुगल की फरमाइश उनकी तरफ